और आज थोड़ा सा हमारी मीटिंग भी वहाँ हेल्ड हो गई थी सैटरडे को, सो विल हैव टू वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हम्म। 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 अपन लोग करा सकते हैं यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन मनी रहेगा ना लेकिन। हम्म। यहाँ पे इसलिए क्योंकि अभी सेंटर आपका नहीं हेल्ड कराने के लिए रेडी होगा जब तक उसको वो नहीं दिया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन आप लोग 100 100 रुपये का भी देते हो ना, तो प्राइसिंग 1000 रुपये हो जाएगी। कंपटीशन हेल्ड कराएं, वो तो हो सकता है कभी, लय बनी रहे। कितना बना सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हेल्ड है, अपन खुद ही करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि। हाँ, उसको ले जाओ, मैडम को दे देना। ओके, सो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है वो देखता हूँ मैं। जाओ जब तक वो दे देना मैडम को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ऑल राइट, सो हम लोग यहाँ पे वायर्स क्रिएट करने वाले थे, बहुत सारे वायर्स, और यहाँ पे एक छोटा सा क्रेन सिस्टम तैयार करना है। तो क्रेन सिस्टम तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ज्योमेट्री ले लूँगा, और ज्योमेट्री को हम फटाफट यहाँ पे क्लिक करेंगे। और हमने यहाँ पे बकायदा एक क्रेन ग्रिल बना लेंगे, और सारी ज्योमेट्री को मैं एक कर देता हूँ, मैश सेलेक्ट करके कंबाइन कर देता हूँ। आई सेलेक्ट बोथ ऑफ द ज्योमेट्रीज, और फिर हेलो गुड इवनिंग, यहाँ पे मैं कंबाइन बुलियन और डिफरेंस, यूनियन नहीं, डिफरेंस करेंगे, सो दैट हमारे पास ये बराबर से आ जाएगा। ठीक, सो हमारे पास एक तरीके का जिप या जिप तैयार हो गया है, इसको हम डबल कर लेंगे, और डेफिनेटली इसके बीच में एक रोलर ऐड कर देते हैं। लेट्स, कहाँ गया रोलर, तो क्या है ये, उसका डिपिक्शन बन जाएगा। आएगा, आप लोग को भी आएगा, ये सब आएगा। सब चीज़ आएगा, चिंता नहीं करो। आपके असाइनमेंट टास्क भी यही वाले आएंगे, ये बनाना रहेगा। भाई सीधी बात है, वीएफएक्स इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट बनाने का काम है, तो बनाना ही पड़ेगा, सारा कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ऐड अ रोलर जो कि थोड़ा सा इधर चलेगा, और दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन अंदर की तरफ, राइट, एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट सेक्शन डिटेल। ठीक, एंड देन इट विल बी समवॉट लाइक दिस। हल्का ये ऐसा आ जाएगा। नाउ इसके ऊपर में फिक्स करने के लिए हमको पिलर्स चाहिए रहेंगे। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट
एक इधर एक इधर, right? So we'll get something like these. रोलर जो है वो यहाँ चलेगा और ज्योमेट्री जो है वो इधर फिक्स हो जाएगी. एंड व्हाट वी गोइंग टू डू, वी गोना सेलेक्ट ऑल ऑफ दैट एंड इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हमें वो बीच में देना है. ठीक है, देन विल सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज, ऊपर फिक्स करेंगे ताकि ये दोनों तरफ बराबर से फिक्स हो. यहाँ आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल बी नीडिंग अ कैप और समथिंग, क्योंकि ये जो है ये गैप जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा. राइट, ताकि ये यहाँ से जा सके. इतना, ताकि ये बराबर इस बीच से रोल हो सके. देन ऊपर फिक्स करने के लिए हम बीम दे देंगे. राइट, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ड्रिल होगा या रोल होगा. ये रोलर जो है वो वहाँ से वहाँ तक चलेगा. अब मुझे चाहिए कि मुझे एक पट्टी देनी है या कुछ एक लाइन या चेन इसके ऊपर चलती हुई दिखानी है. देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो बाय कर्व, और कर्व से फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक, कंट्रोल वर्टेक्स पे जाएंगे एंड देन विल सेलेक्ट कर्व. कौन सा डायमेंशन, I will probably be giving हाँ. हाँ, मॉडिफाई में, मॉडिफाई पैनल पे मॉडिफाई होता है. So we'll be selecting these. अब ये जो हमने यहाँ पे बनाया है चेन, इसको सेंटर पिवट करेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे. अब इसके ऊपर में अगर हमें कुछ पट्टी वगैरह बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे विच इज़ अ सर्कुलर शेप, और इसको भी ले आएंगे. कहाँ पे है हमारा वो सर्कुलर शेप, यहाँ पे है. विल फिक्स इट और इसको हम सी दबा के
कर्व पे स्नैप कर देंगे। तो अब ये आ गया, स्नैप हो गया कर्व के ऊपर में। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोना अप्लाई, दोनों को सेलेक्ट करो और एड सरफेस पे जाओ और यहाँ पे जाके एक्सट्रूड करो। ये सेक्शन आएगा एक्सट्रूड, मतलब अब ये यहाँ से पकड़ना शुरू कर देगा ड्रॉ का। तो इसको मुझे करना क्या है, क्वाड्स में करना है। 200 क्वाड नहीं करूँगा मैं, करीब करूँगा 100 क्वाड्स, और काउंट 100 रखूँगा, क्वाड करूँगा, यानी कि ये पॉलीगॉन सरफेस पे बनेगा। नर्व्स नहीं चाहिए मुझे, पॉलीगॉन चाहिए है, इसलिए पॉलीगॉन सिलेक्शन रहेगा। कर्व रेंज कंप्लीट रहेगी। स्केल जो है वो 1 रहेगा, कोई भी रोटेशन इसके अंदर नहीं होगा। I'll extrude. I will get something like this. So मैं क्या करूँगा, इसको कम पतला सा रख दूंगा। मुझे ये पट्टी जैसा पॉली चाहिए है, तो I'll select, और दोनों को सेलेक्ट करके will go by surface extrude and it will come out like this. राइट, जो कि रोलर यहाँ से यहाँ जा सकता है। नाउ एज यू कैन सी व्हाट यू कैन डू इज, इसको सेलेक्ट करके आप मूव कराओगे तो फाइल भी मूव होगी। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, एज यू कैन गो राइट अप हियर, और नाउ सर्कल जो है उसको अलग कर दो, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। सो नाउ अब आपके पास ये ज्योमेट्री आ गई। इसको आप पॉलीगॉन में जाइए, सेंटर पिवट कीजिए, तो ज्योमेट्री जो है वो बाकायदा आपके पास जिप फॉर्मेट में आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसको किसी 2 रोलर्स पे सेट कर दीजिए, और बीच वाला रोलर जो है वो सर आपका मोमेंट रोलर होगा। हाँ सर हाँ, वो उधर ब्लैक कलर टाइप क्यों आ रहा है सर? ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये उसका बिल्डिंग कर्व है। 3 करूँगा ना तो देखो वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा। वो रीज़न इसलिए कि वहाँ पे ना जो पॉलीगॉन है वो आपस में जुड़ रहे हैं, और वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने बनाया किससे था, ओवल से, सरफेस से। हाँ। है ना। तो जब हाँ। ओवल से मैं यहाँ पे एक एज एक्सट्रूड लगाता हूँ इधर पे, और फिर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खींचूंगा, तब वो वैल्यू कॉर्नर पे ख़त्म होगी। वहाँ पे क्या है ना कि एक एज आपस में जुड़ रही हैं, वर्टाइसेस। तो जब 3 करते हैं ना तो वो स्मूथ हो जाता है, राइट। ये पट्टियाँ जो हैं वो रोलर पे हैं, और बीच वाला रोलर यहाँ से आगे पीछे चलेगा जिप के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पूरे मैकेनिज्म को ग्रुप कर देंगे और सेंटर पिवट कर देंगे, और इस मैकेनिज्म को हम यहाँ लगा देंगे एज अ फैक्ट्री। लेट्स गो टू अवर कैमरा एंगल इन पर्सपेक्टिव व्यू, एंड एज यू कैन सी इसका ये जो डिज़ाइन है ये आपको यहाँ ऊपर पे नज़र आएगा। इट्स probably somewhat over here. So what we'll do, we'll actually fix it over in a place जहाँ पे ये लगाया जा सके। Right, this could be fixed over here.
कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंस, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आई रेकन भाई सेकंड आए हैं और को डाला गया है ना। इनाम भी मिला है, बताई नहीं वो चीज़। इनाम 5000 का चेक मिला है। कंपटीशन 3D मॉडलिंग कंपटीशन में ही गॉट रैंक्ड सेकंड आउट ऑफ 40 एंट्रीज। कितने लोग थे? 15-20 लोग थे। टोटल 40 एंट्रीज हुई थी, लेकिन 15-20 लोग बैठे थे और बाकी जो हैं वो दूसरी अदर कैटेगरीज में थे। आज तुषार लोग का है, हार गए। और तो हार नहीं था, वो तो बकवास सा बना के ले गए थे, क्या ही बताएं। देख, नहीं देखो तुम शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म में कोई वीएफएक्स नहीं था। नहीं, उसके लिए ज़रूरी है, बैशिंग ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वालिटी आउटपुट उन लोगों ने जल्दी जल्दी बनाया है वो असाइनमेंट के लिए भी नहीं हम काउंट कर सकते, तो उन्होंने उसको कंपटीशन में उतार दिया, वो गलत था। बहुत मेहनत ज़रूर की है, लेकिन क्या है, वो मेहनत कहीं अच्छी जगह लग सकती थी जहाँ वो लगी नहीं, विच इज़ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उसके चक्कर में मुझे भी सुनना पड़ा काफ़ी कि सर ये आउटपुट क्वालिटी कैसे आप, मतलब हम पढ़ा कैसे रहे हैं कि हमारी आउटपुट क्वालिटी ये आ रही है। या ये तो वही होता है ना। तो मैं इसीलिए नहीं चाह रहा था कि लोग ये लेके जाएं, लेकिन अब लेके गए तो लेके गए भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इज़ देयर चॉइस। सो अरे भाई, मॉडिफाई पैनल कहाँ है? मॉडिफायर पैनल में आप मॉडिफायर क्यों सर्च कर रहे हो? नीचे तो दिया है। नहीं नहीं, बताओ बताओ अमूल, उसको बताओ, मदद करो तुम। उसने, आपने एक बहुत क्रूशियल चीज भूल गए, जिसके बिना आप ये चीज नहीं कर सकते। मैक्स चालू हो गया है। मुझे नहीं लगता, वो तो वहीं होगा। पूछ लो कैसा है। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या पाइप बनाएंगे, and we'll go by curved surface, and again we will be needing some roller pipes। तो वो इस बार उल्टे जाएंगे यहाँ से, क्योंकि रोलर जो है वो ही बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स को आगे पीछे लटका के यूज़ करने का काम आएगा। तो ये और लेट जस्ट से कि कुछ पाइप्स जो हैं वो केवल सिंपल पाइप लटके हुए रहेंगे, विच इज़ केवल सिंपल इस तरीके के पाइप लटके रहेंगे। So we'll go by here and we'll select। एक ऐसा और एक ऐसा, जिसमें दोनों के बीच में ज्योमेट्री कर्व रहेगा। सो ये जो है ये आप
थोड़ा सा इधर साइड में फंसा लो इसको, है ना। सो नाउ ये दोनों को थोड़ा सा पाइप नुमा करने के लिए वही टेक्निक यूज़ करेंगे, बस इस बार हम उसको नर्व्स में क्रिएट कर देंगे, या बाद में क्वाड भी दे देंगे, बट क्वाड को सेगमेंट ज़्यादा दे देंगे। सो आई डू व्हाट, आई select it, press C, और सर ज्योमेट्री। हाँ, सर डिफॉर्म ऑप्शन में भी कुछ पाइप का वो रहता है क्या? डिफॉर्म में। हाँ, कुछ ऐसा पढ़ाए थे हम लोग, कैसे पता नहीं, हम्म। कि ऐसे बना के फिर उसमें ना वो पाइप का कुछ किए थे, ऐसे बनाए थे। पाइप बना के फिर उसको वार्प वो कर दिए, वो लीनियर उसमें रहता है, क्या बोलते, बेंड वगैरह कर सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, मतलब हम्म। ऐसे ही आप जैसे सरफेस में ये बनाए ना सर, हाँ तो हाँ। उसको पाइप में बना दिए थे, उसको बाद में पता नहीं हाँ कैसे मतलब हुआ। पाइप ज्योमेट्री बनाने के बाद उसको एडजस्ट कर देते होंगे ना। याद नहीं आ रहा सर मेरे को, मैं आपको एक दिन। ओके, क्योंकि लेटेस वगैरह से भी कर सकते हैं, लैटिस वगैरह से भी कर सकते हैं वो चीज़। बाकी देखना, मुझे बताना अगर यस सर, यस सर। ये वायर वायर तो क्या रिग है क्या, वायर जैसा कर देते हैं क्या। नहीं नहीं नहीं, ये तो रिग है इसका। ठीक है, मेरे को बताना वो कैसे वो वाला चीज़ करते हैं, यस सर। है ना, क्योंकि प्रोबेबली उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए वैसे भी अलग अलग एक छोटे छोटे अच्छे ऑप्शंस हैं। हेलिक्स वगैरह भी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं रोटेटरी पाइप्स के लिए। ये यूज़ कर रहा हूँ मैं सरफेस, और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। सेम साइज का पाइप जो है वो मैं यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ। हम्म, मैं इसको काउंट पे तो हमने रखा हुआ, यहाँ से मैं इसको नर्व्स कर देता हूँ, सो दैट सारा कुछ जो है वो अपने हिसाब से वो बना लेगा। नाउ एज यू कैन सी इट्स अ नर्व्स कर्व, और सिमिलरली आई सेलेक्ट दिस वन, आई सेलेक्ट दिस, अप्लाई फॉर द नर्व कर्व। अब इसमें क्या हो रहा है, नर्व कर्व जो है वो अम, उल्टा जा रहा है, तो आप कर्व में जाके इसको रिवर्स डायरेक्शन कीजिए, और फिर दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और फिर उसके बाद उसको सरफेस में जाके एक्सट्रूड कर दो। सो नाउ ये वैसा आ जाएगा। दोनों ज्योमेट्रीज को सेलेक्ट करते हैं, सेंटर पिवट कर देंगे ऑन देयर ओन एक्सिस, पॉली मॉडलिंग सेंटर पिवट, और नाउ वी आर गोना एडजस्ट द ज्योमेट्री का जो बीच में एक हिस्सा वहाँ लगाए रखते हैं, वो वाली चीज़ को हम यहाँ फिक्स करेंगे। और ये हमें यहाँ देना है, या यहाँ दे सकते हैं रोलर के अंदर, ताकि वो ज्योमेट्री जो है वो घूम सके। ठीक, हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए हैं। now we'll see the geometry,
ये वाली जो ज्योमेट्री है, ये वाली ज्योमेट्री बनाएंगे, इट्स प्रोबेबली seems like सर आप इसको कंबाइन क्यों नहीं किया सर? कंबाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके बीच में जो शेड हैं, ये वाले में अलग जाएगा, ये वाले में अलग जाएगा। और हो सकता है आगे चल के मुझे क्या बोलते हैं उसको, अनरैप करना पड़े। हालांकि मैं सिलेक्शन बराबर हो जाएगा मेरा इससे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको कंबाइन इसलिए नहीं किया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हो सकता है आगे चल के मुझे कुछ डिफरेंट इस पे डिज़ाइन डालना हो या कुछ और चेंजेस करने हो, तो वो रिस्क अभी नहीं लूँगा। वो रिस्क मैं कब लूँगा, जब मैं इसको बना के एक बार पूरा टेक्सचर करके फिर मुझे अगर नज़र आता है कि नहीं मुझे इसको अब मुझे इस पे कोई बदलाव नहीं करना है, तब मैं इस पूरे को कंबाइन कर दूंगा। उससे पहले मैं शायद इसको रिस्क में नहीं ले सकता।
नहीं आएगा। अब बॉटम पे जाएंगे। बॉटम वैसे भी कुछ इसमें है नहीं, तो विल क्रिएट अ सिंपल यहीं से एक। अब थोड़ी सी डिटेल्स हमें और देनी होगी, और वो डिटेल्स होगी बॉक्स बॉक्स क्रेट्स वगैरह की डिटेल्स। तो विल सेलेक्ट, और एक इश्यू ज़रूर आप लोग फेस करते होगे जब ज्योमेट्री को आप इस तरीके से क्रीज कर देते हो, तो टेक्सचर अनरैप करने जाओगे तो इसमें बड़ा दिक्कत होती है। क्या होता है जब आप स्मूथ करते हो ना, तो यहाँ का हिस्सा जो है वो प्रॉब्लम करता है।
अच्छा सर, ये हार्डन एज क्या होता है सर? हार्ड एज एक हाँ, ऑप्शन है इसमें। हार्डन। हार्ड एज करके एक ऑप्शन है सर, अगर आप राइट क्लिक दबाएंगे ना सर, शिफ्ट दबा के, तो हार्ड एज करके ऑप्शन होता है। शिफ्ट दबा के सर। एज के अंदर हाँ सर। अ, बेवल एज, सॉफ्टन एंड हार्डन हाँ एज। हाँ, ये सर, ये क्या ये है सर? ये एक्चुअल में जब आप सॉफ्ट करते हो, जैसे सॉफ्ट सिलेक्शन जब करते हो ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी जगह उतने ही बोलना चाहिए, इसको डैम स्टैंडर्ड बोलते हैं। यानी कि उतनी ही जगह पे, यहाँ पे देखो अभी फिलहाल मेरे उसमें है ही नहीं ना, सब डिवीजन है नहीं। अच्छा, यहाँ एक हमने दिया, एक इधर दिया है, और ये इसके कर्व के लिए होता है जनरली, हार्डन। ये चीज़ यहाँ से भी हो सकती है। जैसे एक मिनट देखते हैं, जैसे हमारा ये वाला सेक्शन में सेलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे को, और शिफ्ट दबा के हार्डन कर देंगे। ओके, तो उसमें ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा। दे सकते हैं क्या, इधर पे भी चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ हम इसमें भी, हाँ, वैसे ही स्टिक रह जाता है, वो स्मूथ नहीं होता। दे सकते हैं वैसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सॉफ्टन हार्डन कर देते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। ये चीज़ ना इधर पे भी, एट्रीब्यूट के अंदर पे भी रहती है। ओपन सब डिव के अंदर शार्प एजेस कॉर्नर और प्रिजर्व एजेस एंड कॉर्नर्स, ये आप टेक्सचर पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये ऑप्शन भी रहता है इसके अंदर। नहीं सर, आप बोले ना कि उधर वो टेक्सचर करने में थोड़ा दिक्कत दे सकता है, हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए मुझे लगा कि ये वाला ऑप्शन एक बार यूज किया था सर, पर मेरे से हो नहीं पाया था, इसलिए मैं बोला क्या यहाँ होता है हाँ, कि। मतलब वो दोनों ही चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ से हार्डन भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, वही एक ही चीज़ की बात कर रहा है वो। होता क्या है कि वो टेक्सचर जब आप लगाते हैं उसमें, ओप्स, एक मिनट, यूवी एडिटर चेक कर लेते हैं। और तो क्या है, उसमें स्मूथ नहीं जाता रहता है ना, नॉर्मली स्ट्रेच होने लगता है। नहीं सर, वो जो कार डोर जो बना रहा था ना सर मैं, जिसमें आप हेल्प किए थे मेरी, हम्म। उसमें मैं इसको अप्लाई किया था, तो ये बहुत बार। हुआ नहीं था मेरे से। ओके, क्या एजेस को तो खैर इसमें तो कर रहा है वो स्मूथ, मुझे एक्स्ट्रा कुछ वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। एक्स्ट्रा जो उसको सपोर्टिंग एज देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ रहा। हालांकि मेरा इतने में ही काम हो जाएगा, जितनी डिटेल्स मुझे देनी थी उतनी डिटेल मैंने वहाँ दे दी। ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया है डिटेल, माइनर डिटेल्स, क्योंकि इन्वायरमेंट बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शंस दे नहीं सकते, या देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फिर पूरा मेहनत जो है वो टेक्सचरिंग में और लाइटिंग में करनी है। तो मॉडलिंग की जितनी भी हम मेहनत है वो हमने इसमें कर ली है। और कैप कर देता हूँ, या दो दे देता हूँ इसको। सर मैं पूछने ही वाला था सर आपसे कि ये अब जब टेक्सचर करेंगे सर, तो कितना कंफ्यूजिंग होगा सर ये इतने सारे मॉडल्स को टेक्सचर करना। है ना, नहीं, इसका नेम और ग्रुपिंग करेंगे, नेम कन्वेंशन करेंगे सबका, तो फिर हमारा पता रह जाएगा हमको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है करके, प्रॉपर कन्वेंशन नेमिंग करेंगे। 1 2 3 डिलीट।
or probably okay, then I'll do what, I'll select a multicut and I'll do this. ठीक है, तो इसको यहीं तक करते हैं। हमारा मॉडलिंग जो है वो इधर पे कवर अप हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसका नेमिंग कन्वेंशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टेक्सचर प्रोसेस करेंगे। टेक्सचरिंग के लिए हर एक चीज़ का अनरैप निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम एक ही सिंगल टेक्सचर पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हो, विच इज़ सेलेक्ट एवरीथिंग। सारी चीज़ें इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। व्हाट आर दीज, शिफ्ट एच, ओके, ये एक्स्ट्रा रेफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म रेफरेंसेस। सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ से फ्रीज, डिलीट बाय हिस्ट्री और पिवट सेंटर, ताकि हर एक की जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाए और कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ना रहे। डेफिनेटली इसका जो फ्रीज ट्रांसफॉर्म है वो नहीं आया, लेकिन सबकी हिस्ट्री ज़रूर डिलीट हो गई है। इससे मेमोरी ज़्यादा नहीं खाएगा सॉफ्टवेयर, और पूरा डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर इसमें आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइटिंग और टेक्सचरिंग में जाएंगे। तो हो सकता है मैं एक डमी लाइट पहले ही क्रिएट कर दूं और आप लोग का लाइटिंग सेक्शन कवर अप कर दूं। तो एक डमी लाइटिंग इसमें पहले से तैयार कर देंगे, फिर टेक्सचरिंग में जाएंगे, टेक्सचर सेट करेंगे, और फिर उसके बाद से फिर लाइटिंग के और ज़्यादा इसके अंदर जो बाउंस और ये सारी वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सो इसको यहीं तक करते हैं। ऑल राइट, एंड बाय बाय, टेक केयर।